नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आज का ये चौथा टॉपिक है मानक समय। तो हम सीधा शुरू करते हैं कि भारत में जो प्रमाणिक समय रेखा है, अर्थात जो भारतीय मानक समय रेखा है, वो 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्वी देशांतर से लिया गया है। और यह जो देशांतर रेखा है, ये इलाहाबाद, जो कि अब वर्तमान में प्रयागराज हो चुका है, के मिर्ज़ापुर आदि स्थान से, मतलब इलाहाबाद मिर्ज़ापुर के आदि स्थानों से होकर गुजरती है। तो और जो भारत का मानक समय है, वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है ये याद रखना है, जो मानक समय है इसे इतने आगे चल रही है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो भारत का मानक समय है ग्रीनविच रेखा से कितने पीछे है। तो ये जो पीछे है, ये प्लस में पीछे है, माइनस में पीछे नहीं है, ठीक है। ये प्लस में पीछे है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। उदाहरण के लिए बात करें कि विश्व के देशों को अपनी राजधानी के अंतर्गत माना गया उत्तर पर 60 डिग्री 30 मिनट के देशांतर पर हुआ है। भारत का मुख्य औद्योगिक विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत की जो मुख्य भूमि का जो विस्तार है होने के कारण इसको जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है, इसमें लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री को पूर्व या उत्तर देशांतर रेखा को ही भारत का मानक समय चुना गया है। और अब बात कर लेते हैं मैपिंग के माध्यम से कि भारत की जो मानक समय रेखा है, ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत का जो मानक समय है रेखा है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और बात करेंगे कि किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन हम आपको बताने की पूरी प्रयास करेंगे कि ये जो है यूपी, ये अपना यूपी है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नीचे आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, यूम सी ए, ये आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जो भारत की मानक समय है या उत्तर रेखा है, वो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कुल कितनी राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। आगे जो प्रधान या उत्तर रेखा जो 0 डिग्री है के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर जो 180 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, कुल मिलाकर जो है 360 डिग्री होती है। और देशांतर रेखा जो है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्धों की पृथ्वी को भागों में विभाजित करती है। इसलिए जो इस रेखा को जो है महान चक्र या ग्रेट सर्किल भी कहा जाता है। मतलब क्योंकि ग्रीनविच प्रधान या उत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री देशांतर, मतलब कि जो प्रधान 0 डिग्री है इसमें उत्तर रेखा है, पूर्व में स्थित 180 तथा सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर, मतलब जो ग्रीनविच रेखा है। तो हम बता रहे हैं, मान लीजिए ये हमारी ग्रीनविच रेखा है, तो यहाँ से लेकर 180 डिग्री देशांतर तक जो है इसको पूर्वी देशांतर, जबकि इधर वाले को जो है 180 पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 1440 मिनट घूम जाती है। कितना घूमती है? तो 360 डिग्री घूम जाती है। और कुल देशांतर से जिसके कुल जो देशांतर रेखाएं अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ये जो होती हैं, ये सीधा हो गया, देशांतर रेखाएं ये होती हैं। तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या जो है 360 डिग्री है। और 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है। ये आप भाग करके निकाल सकते हैं। इस प्रकार क्या है कि प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर एक जो होता है वो 1 घंटे का अंतर होता है। अतः कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पूर्व में उदित होता है, सूर्य पूर्व में उदित होता है और पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है।
अपनी धुरी पर घूमती है। अतः ग्रीनविच से पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है कि इसमें मेन टॉपिक ये है कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व की ओर जाने पर क्या होता है कि ग्रीनविच टाइम से आप आगे की ओर जाएंगे तथा पश्चिम की ओर जाने पर आप पीछे रहता है। तो चाहे तो क्या होता है कि अगर आगे जाए तो आप आगे पश्चिम से आगे और पूर्व की ओर जाने पर ये पीछे रहता है। मतलब कि जब 0 डिग्री ये है, अगर आप पूर्व की ओर जा रहे हैं तो आप प्लस में जा रहे हैं, लेकिन आप इधर जा रहे हैं तो आप माइनस में जा रहे हैं। और ये कहता है कि 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। मतलब कि जब आप एक मिनट बताते हैं कि मतलब ये पूरा 0 डिग्री देशांतर, अगर आप इस साइड जाते हैं तो इसमें पूरा 12 घंटे लगता है, और इधर भी जाएंगे तो आपको ये 12 घंटे लगता है। तो दो, अगर इधर जा रहे हैं तो आप प्लस में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं तो माइनस में जा रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि 12 घंटे का समय लगता है। 180 डिग्री पूर्व से 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात का अंतर पाया जाता है। 180 डिग्री पूर्व पश्चिम या उत्तर के लगभग साथ साथ चलते हैं। तो जो इस स्थिति में 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम या उत्तर से लगभग साथ साथ चलते रहते हैं, तो हमेशा क्या होता है कि उसे जो एक रेखा बनती है उसे जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये हमने छोटे से दर्शाया भी है कि 0 डिग्री देशांतर है ये। अगर इस साइड जाएंगे पूर्व साइड तो प्लस में जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आप देख लीजिए कि थोड़ा कैलकुलेशन क्वेश्चन आते हैं। और इसी के साथ हम आपको एक टॉपिक और पढ़ाना चाहेंगे जो 5वां टॉपिक है हमारा, ठीक है। और 5वां जो हमारा टॉपिक है वो दूरस्थ बिंदु है। इसमें बहुत छोटा पार्ट है। और जो 31 अक्टूबर 2019 से लेकर अभी तक क्या है कि भारत में सर्वाधिक जो पूर्वी राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी जो है वो तमिलनाडु है। और मतलब ये सिर्फ राज्यों की बात चल रही है। अब बात करेंगे हम राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिलाकर। तो अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों को मिला के बात करेंगे तो सबसे जो उत्तरी भाग है वो लद्दाख है, और सबसे दक्षिणी भाग जो है अंडमान निकोबार द्वीप है। भारत के इतने दूरस्थ देशांतर के 4 प्रमुख बिंदु हैं। तो मतलब मेन तो यही दूरस्थ बिंदु क्या है कि भारत के जो सबसे किनारे वाले बिंदु हैं वो कितने हैं। तो दूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट दूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार या बड़े निकोबार में स्थित है। और भारत की मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी है। और फिर बात करते हैं कि उत्तरी बिंदु जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा फॉल। इसे हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे और आपको हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि भारत के दूरस्थ बिंदु क्या है। भारत के दूरस्थ बिंदु, तो भारत का दूरस्थ बिंदु उत्तर में है। उत्तरी में जो इंदिरा फॉल है, उत्तर में इंदिरा फॉल है, और पूर्व में जो है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्योटो है, ठीक है। और आगे हम बता रहे हैं कि जो पश्चिम में है, पश्चिम में हमारा गुवाहाटी ये गुजरात में पड़ता है, और नीचे जो पड़ता है ये नीचे आपको 2 मिलेंगे। एक तो ये हो गया आपका दक्षिणी पॉइंट, और ये मुख्य भूमि से लगा, ये मुख्य भूमि से लगा हुआ है। मतलब ये भारत का पार्ट है, भारत की भूमि पर है, ये भारत की भूमि से दूर है। नीचे इसका मेंशन भी किया हुआ है कि दूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुवाहाटी जो कि गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुतु है, ठीक है। अर्थात कन्याकुमारी। अब आगे बात करते हैं कि कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है, जो कि नीचे ये मेंशन भी हुआ है। कन्याकुमारी केप के मोरी भारत का वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो इस प्रकार ये आज का हमारा टॉपिक था। हमने आज 2 टॉपिक को कवर किया है, मानक समय और दक्षिणतम या पूर्वी बिंदु, दूरस्थ बिंदु जो है भारत से सर्वाधिक दूरस्थ मुख्य भूमि से लगे हुए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनके माध्यम से आप आने वाले एग्जामों में अच्छे से अपना क्वेश्चन को भर पाएंगे और अच्छे से नंबर ले आ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं माफ़ करिएगा, क्योंकि छोटा सा इक्विपमेंट है हमारे पास, इसी के माध्यम से हम आपको जो है जानकारी देना चाहते हैं। थैंक
थैंक यू दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।